दोस्तों, मन में गलत और गंदे विचार क्यों आते हैं? अक्सर लोग यह शिकायत करते हैं कि जब उनका आकर्षण यदि सेक्स जैसी बातों की ओर बढ़ता है, तो दिन प्रतिदिन यह बढ़ता ही जाता है। वो कहीं भी बैठे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो अचानक उनके मन में एवं दिमाग में संभोग संबंधित बातें, जिन्हें साधारण भाषा में अश्लील विचार भी कहा जा सकता है, ऐसी बातें उन्हें आमंत्रित करती है। वह चाहकर भी इस सोच से दूर जाने से असमर्थ हो जाते हैं। यह परेशानी करोड़ों की आबादी में कुछ 100 या 200 लोगों की नहीं, बल्कि हर दूसरा इंसान, फिर चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, जो भी सेक्स जैसे विषय से संबंध रखता है, वो इस फैंटेसी से जुड़ा है। ये कल्पना व्यक्ति के कार्य में बाधा बनती है और उसे अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसका नतीजा यह है लोग अपना कार्य छोड़कर इस अंतर्मन की कल्पना को शांत करने में लग जाते हैं। इसके फलस्वरूप कार्य में रुकावट तो आती ही है, साथ ही एक अजीब भावना भी मन को तड़पाती है। लेकिन कुछ तो उपाय होगा इस परेशानी से बाहर आने का। वह क्या जरिया है जो व्यक्ति के मन को शांत कर इस फैंटेसी से बचाता है? लेकिन उससे पहले यह जानना भी जरूरी है कि आखिर यह भावना है क्या और क्यों उत्पन्न होती है। तमाम अध्ययन के बाद यह माना गया कि दिमाग में आने वाले अश्लील विचार स्वाभाविक है। अक्सर इंसान निरंतर आने वाले इस ख्याल से बेहद परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि इनमें उसी की कोई भूल है। वो इस प्रकार के विचारों से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाता। दूसरी ओर जब यह ख्याल व्यक्ति के काम में भी दखल देते हैं, तब वो खुद को उन्हें रोकने में असमर्थ होने की अवस्था में खुद को ही कोसता रहता है। परंतु इसमें व्यक्ति को स्वयं ही दोषी मानना ठीक नहीं है। वैज्ञानिक एवं सामाजिक दोनों पहलुओं से अश्लील विचार आना महज एक प्रकार का स्वभाव का हिस्सा है। विशेषज्ञों के अनुसार जब कभी बार बार आने वाले ऐसे विचार व्यक्ति को उत्तेजित करते हैं, तो कई बार वह अंदर से क्रोधित महसूस करता है। उसे लगता है कि शायद उसमें ही कोई कमी है, जो वह ऐसे अश्लील विचारों से खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहा है। यह महज कुछ काल्पनिक बातें हैं जिन्हें अपने दिमाग से बाहर कर पाना असंभव नहीं है। व्यक्ति चाहे तो कुछ ही पलों में इस सोच से बाहर आ सकता है। इसमें आध्यात्मिक एवं धार्मिक रूप से उसे मदद मिल सकती है। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टि से भी व्यक्ति को इन अश्लील बातों से उबर पाने की सहायता मिल सकती है। लेकिन कैसे? आइए जानते हैं कुछ आसान उपाय। दोस्तों, इन उपायों में लास्ट के 2 उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इस पर बात करने से पहले एक उदाहरण पर चर्चा करनी जरूरी है। मान लीजिए आप किसी पार्टी में जाते हैं, वहां आप कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जो सेहत के लिए अच्छी नहीं है, उसमें कुछ मिलावट है या फिर उसमें हानिकारक जीवाणु पनप चुके हैं। ऐसी चीज खाने के बाद आपकी तबीयत खराब हो जाती है और आपको बुरी तरह से गैस बनने लगती है। अब आप इससे परेशान होकर गैस को कैसे रोके ये सोचने लगते हैं, लेकिन असल समस्या आपके पेट में वह दूषित खाना है। ठीक यही उदाहरण आपके विचारों पर भी लागू होती है। हम अपनी सभी इंद्रियों से अगर ऐसी चीजों का सेवन करें जो उत्तेजक हो, अश्लील हो, तो जाहिर सी बात है कि हमारे मन में भी वही बातें घूमती रहेगी। दोस्तों, जिंदगी के हर पड़ाव पर हमारे रहन सहन का तरीका बदलता है, हमारे व्यवहार में तब्दीली आती है और साथ ही हमारे बात करने का सलीका भी बदल जाता है। इसी तरह से सोच में बदलाव लाना भी संभव है। सोच एक ऐसी चीज है जो निरंतर चलती जाती है। मनुष्य किसी भी समय बिना सोच के नहीं रह सकता। दिमाग में हर समय कुछ न कुछ चलता रहता है। एक बच्चे को खेलने की चिंता, एक माँ को परिवार की चिंता, एक पिता को अपने परिवार में आने वाले भविष्य की चिंता। चिंता हमारी सोच का एक हिस्सा है। मन में विचारों का आना गलत नहीं है, लेकिन मुश्किल तब हो जाती है जब यह विचार ऐसी परिस्थिति में गलत होते हैं जब मन में अश्लील विचार आते हैं। कभी कभी तो न चाहने के बावजूद भी मन में अश्लील विचार आते हैं। अगर आपके मन में भी ऐसे विचार आते हैं, तो गौतम बुद्ध की इस कहानी से आपके विचारों में जरूर बदलाव आएगा। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसे सब गंजा गंजा कहकर चिढ़ाया करते थे, क्योंकि व्यक्ति के सर पर बाल नहीं थे। वह इस बात से बहुत परेशान था
वह एक दिन जब खेतों से काम करके वापस अपने घर लौट रहा था तो उसे एक बौद्ध मिले और उस व्यक्ति ने सोचा शायद ये गुरु ही मेरी समस्या का कोई हल ढूंढ दे। तो उसने गुरु को सबसे पहले तो अपने घर पर भोजन के लिए बुलाया और बौद्ध गुरु इस बात के लिए मान गए। भोजन खाने के बाद जब गुरु जाने लगे तो उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी मेरी एक छोटी सी समस्या है। सब यहाँ मुझे गंजा गंजा कहते हैं, समाज मेरा मजाक उड़ाता है, क्या आप मुझ पर कृपा कर सकते हैं? तो गुरु ने दावा किया कि वो उसके सर पर बाल उगा सकते हैं, लेकिन उसे बदले में 10 लाख सोने के सिक्के देने होंगे। गंजा व्यक्ति पैसे देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने कहा कि अगर उसकी दवा से बाल नहीं उगे तो इस पर बौद्ध भिक्षु ने कहा वो उसके बदले में उसे दुगने पैसे देंगे। गंजे ने 10 लाख सोने के सिक्के दे दिए और दवा लेकर चलने लगा। तो बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा, दवा खाने की शर्त तो सुनते जाओ। दवा खाते समय मन में आम का ख्याल नहीं आना चाहिए। अगर आम का ख्याल आ गया तो दवा असर नहीं करेगी। गंजा गुरुजी की बात मान गया, लेकिन उसने जितनी भी कोशिश की उसके मन में आम का ख्याल ना आए, उतनी ही उसे आम के विचार आने लगे। दोस्तों, असल में यह मन का स्वभाव है कि उसे जितना दबाए वह उतना ही ताकतवर होकर उभरता है। ऐसे में क्या किया जाए? मन को शांत करने और कंट्रोल करने के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। हमारे इस सवाल में ही मन की शांत कैसे किया जाए में ही हमारी समस्या का समाधान छिपा है। जब हम कहते हैं कि मन को कैसे शांत करें, मतलब अश्लील विचारों को कैसे रोकें, तो इसका मतलब है कि हम और हमारा मन अलग है। मतलब हम अपने मन से उसी तरह परेशान है जैसे हम अपने 3-4 साल के छोटे बच्चे की शैतानियों से परेशान होते हैं। वो बच्चा हमारा है, लेकिन ध्यान रहे कि हम बच्चे से अलग है। हम उसे शांत कर सकते हैं, तो मन को शांत करने की दिशा दे। मन को शांत करने की दिशा में पहला और सबसे अहम कदम यह है कि यह समझ लेना कि हमारा मन हमसे अलग है। मन जो कुछ कह रहा है जरूरी नहीं कि वो सब कुछ किया जाए, लेकिन वो दिमाग में इतना शोर मचाता है कि दिमाग का दही हो जाता है। कभी कभी इतना उकसाता है कि हमें क्रोध करना पड़ता है। ऐसे ऐसे लालच पैदा करता है कि हम बिना विचार किए काम कर बैठते हैं और बाद में पछताते हैं। मन आपके जिद्दी बच्चे जैसा है, वो खुद कुछ नहीं कर सकता। आप ही के जरिए वो अपनी डिमांड पूरी करता है। उसकी एक जिद पूरी करेंगे तो वह दूसरी जिद सामने रख देगा। ऐसे में आप क्या करते हैं? कुछ देर बाद आप उसके जिद को अनसुना करने लगते हैं। थोड़ी देर में वह खुद थक हार कर चुप हो जाता है। तो मन को शांत करने का पहला तरीका है कि उसकी बेकार की बातों को अनसुना कर दे। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हम में से सभी लोग जीवन में कभी न कभी इस आदत का शिकार होते हैं। यह आदत है घर का दरवाजा लॉक करने के बाद पलटकर फिर देखने की कि वो बंद है या नहीं। सामान्यतः हर सजग शख्स ऐसा ही करता है, या ऐसा व्यक्ति जो खुद का घर का जिम्मेदार मानता है। लेकिन अगर गली के नुक्कड़ पर पहुंचकर वो फिर पलटकर आए और चेक करे, या फिर ऑटो स्टैंड पर जाकर फिर लौटकर आकर चेक करे, तो समझिए मामला गलत दिशा में जा रहा है। साइंस की भाषा में इसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर मतलब ओसीडी कहते हैं। अब क्योंकि मन बार बार यही कहता है कि देख लो ताला खुला तो नहीं रह गया, तो चोरी के डर से हम मन की बात मान लेते हैं। लेकिन हर 10 कदम के बाद मन यही दोहराने लगे, तो इसे सुधारने का सरल तरीका यह है कि उसकी बात ना सुने। लेकिन यह तभी संभव है जब हमें यह ध्यान रहे कि मन और हम अलग है, एक नहीं। लेकिन कभी कभी मन की हरकतें, उसका शोर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम उससे दूर बैठने की कितनी भी कोशिश करें, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में हम क्या करते हैं? फिर वही बच्चे वाला एग्जाम्पल ले। बच्चे की जिद से परेशान होकर हम उसे अनसुना करने का फैसला किया, लेकिन वो इतना शोर करने लगा कि अनसुना करना नामुमकिन हो गया। अब हमें उसे कोई खिलौना या कोई कॉमिक या कुछ ऐसा दे देते हैं कि वो उसमें लीन हो जाए। अगले स्तर पर मन के साथ यही करना है। आपने सुना भी होगा, खाली दिमाग शैतान का घर होता है।
तो दिमाग को खाली न बैठने दिया जाए। किसी सार्थक काम में, किसी अच्छे काम में उसे लगाया जाए या ऐसे काम में उलझा दिया जाए कि वो उसमें बिजी हो जाए और धीरे धीरे शांत हो जाए। यहाँ हमारे समाधान का वो हिस्सा आता है जिसे सरल शब्दों में मेडिटेशन या ध्यान भी कह सकते हैं। योगी जन मानते हैं कि हमारे शरीर में 7 मुख्य ऊर्जा चक्र होते हैं। ये हमारे टेलबोन या रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे से सर के ऊपर तक स्थित होते हैं। शरीर के निचले हिस्से में मूलाधार चक्र, फिर उसके ऊपर पेड़ों के पास दूसरा चक्र, उसके ऊपर नाभि पर तीसरा चक्र मणिपुर चक्र होता है, उससे ऊपर सीने में बीचों बीच अनाहत चौथा चक्र, उसके बाद 5वां चक्र विशुद्धि चक्र गले के बीच में, और छठा चक्र माथे पर आज्ञा चक्र, और सर के टॉप पर सहस्त्रार चक्र होता है जो 7वां चक्र है। अब इसे करना कैसे है, तो इसके लिए आप एक शांत जगह पर आरामदायक कपड़े पहनकर बैठ जाएं और क्रम से इन चक्रों की कल्पना करें और ध्यान वही ले जाए। ऐसा 10 मिनट तक करने पर मन शांत होता है, लेकिन हर समय ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए दूसरा तरीका भी है। सांस का मन के साथ गहरा संबंध होता है। आप अपने मन को अपनी सांसों पर केंद्रित कर सकते हैं। गहरी सांस ले, महसूस करें कि किस तरह बाहर की हवा आपकी नाक में प्रवेश करती है, कैसे वो आपके फेफड़ों में आती है और वहां से खून के जरिए पूरे शरीर में प्रवेश करती है। 10 मिनट ऐसा करें, मन अपने आप शांत हो जाएगा। तो दोस्तों, यह थी मेरी आज की वीडियो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली बार एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।